बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। पर सच्चाई ये होती है कि सब्र का फल हमेशा सड़ा हुआ होता है। फल तभी मीठा होता है जब तक कि उसमें सब्र ना आए। अगर सब्र आ गई तो वो कभी भी मीठा नहीं होता, बल्कि टाइम के साथ जितना हम सब्र करते जाते हैं उतना ही फल सड़ने लगती है। ये ठीक उसी तरह से होती है जैसे कि हम अपने हाथ में एक सेब को रख लूं और मैं ये कहूं कि थोड़ा सब्र करता हूं, उसके बाद मैं खाऊंगा, क्योंकि सब्र के साथ ये फल मीठा होते जाएगी। पर सच्चाई ये होती है कि जितना ज्यादा हम सब्र करेंगे, यानी कि जितना ज्यादा इंतजार करेंगे इस फल को खाने की, उतना ज्यादा ये फल हमें सड़ा हुआ मिलेगी। और सड़े हुए फल का टेस्ट कभी भी मीठा नहीं होता। ये वो कड़वी जहर होती है जो हर बच्चे को दिया जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि बच्चा हमेशा इंतजार में ही रह जाता है और जब उसे फल मिलती है तो कभी भी उसका स्वाद उसे मीठा नहीं लगता, बल्कि उससे उसका स्वाद सड़ा हुआ लगता है। तो आज हम समझेंगे कि ये जो सब्र होता है, यानी कि इंतजार करना, जिसे हम कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, एक समय आएगा जब मैं भी अमीर बनूंगा, एक समय आएगा जब मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा। ये वो जहर होती है जो इंसान को न तो कभी अमीर होने देती है, न ही इंसान को कभी सक्सेस होने देती है। यानी कि अगर हम सब्र करते हैं या फिर हम इंतजार करते हैं तो ये सिर्फ एक ही बात की निशानी होती है कि वो चीजें अभी मेरे पास नहीं है। और जब इस प्रकार के माइंड सेट से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, हम इंतजार कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम सिर्फ यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि अभी चीजें मेरे पास नहीं है, मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। हम सिर्फ भगवान से ये कह रहे होते हैं कि अभी मैं करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। अभी मैं सक्सेस नहीं हूँ, मैं सक्सेस बनना चाहता हूँ। ये जो बनना चाहता हूँ यानी कि अभी मैं हूँ नहीं, ये जो इंतजार का स्टेट होता है, ये वो जहर का काम करती है जिससे इंसान आज तक समझ नहीं पाया। इंसान को आज तक ये समझ नहीं आया कि हम भीख यूनिवर्स से मांग रहे हैं या फिर भीख भगवान से मांग रहे हैं या भीख हम किसी से भी मांग रहे हैं। भीख में कभी भी साम्राज्य नहीं मिलता। भीख मांगना इंसान की वो एटीट्यूड होती है जो इंसान को हमेशा भिखारी बना के रखती है। एक राजा कभी भी इंतजार नहीं करता किसी भी चीज को पाने की, वो हमेशा कब्जा करना जानता है, क्लेम करना जानता है जिस चीज को वो चाह रहा होता है। सिर्फ यही वो अंतर होती है एक राजा और भिखारी के माइंडसेट में। जहाँ भिखारी हमेशा इंतजार करते रहता है, वही जो राजा होता है वो हमेशा क्लेम करते रहता है उसकी क्या हक है किस चीज पे और कैसे उस चीज को हासिल किया जा सकता है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि जो वेट करना होता है, जो इंतजार करना होता है, कैसे ये इंसानों का दुश्मन होता है, जिसकी वजह से जो सबकॉन्शियस माइंड होती है ये उस चीज को दुश्मन की तरह लेती है और हमारी वो इच्छा को कभी पूरी करने नहीं देती। यानी कि जब भी हम कहते हैं कि मैं फ्यूचर में करोड़पति बनूंगा, मैं फ्यूचर में जाके सक्सेस हो जाऊंगा, तो ये चीजें कभी भी सबकॉन्शियस माइंड को समझ नहीं आती। इसे सिर्फ ये चीजें समझ आती है कि अभी मेरे पास क्या है। अगर मैं फ्यूचर में करोड़पति बनना चाहता हूँ तो इसका मतलब सीधा ये होता है कि अभी मेरे पास करोड़ों रुपये नहीं है, यानी कि रुपयों की कमी है। और जब ये मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है तो वो सिर्फ इसी पे काम कर रही होती है कि किस प्रकार से हमारे अंदर की कमी को और बढ़ाया जाए। यानी कि जो गरीबी होती है या जो कमी होती है वो हमेशा कमी को ही अट्रैक्ट करती है। अगर हम अनसक्सेसफुल है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल गया कि हम अनसक्सेसफुल है, तो ये अपना सारा योजना सिर्फ इसी पे लगा देगी कि किस प्रकार से हम जितना ज्यादा अनसक्सेसफुल है उसको दिन दुगनी और रात चौगुनी करके इसको और भी ज्यादा अनसक्सेसफुल कर दे। यानी कि हमें ये समझना होगा कि इंतजार का स्टेट क्या होती है, कैसे ये इंसान के सपने को हमेशा कल में रखा करता है, कभी भी आज में आने नहीं देता। क्योंकि कल कभी आती नहीं, कल जब भी आती है तो वो आज बन के आती है। और आज के दिन में कभी भी हम देख नहीं रहे होते कि
प्रकार से मैं सक्सेस हो जाऊंगा, किस प्रकार से मैं करोड़पति हो जाऊंगा, जिसका नतीजा ये होता है इंसान इंतजार में सिर्फ अपनी कब्र का वेट करता है, कभी भी अमीर वो नहीं बन पाता। यानी कि इंतजार करना इंसानों को हमेशा कब्र की ओर ले जाती है, कभी भी करोड़पति बनने के रास्ते की ओर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सबकॉन्शियस माइंड के साइंस को समझते हैं कि ये किस प्रकार से काम करती है। तो बेसिकली जो सबकॉन्शियस माइंड होती है ये फोर्थ डायमेंशन में काम कर रही होती है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एक ही टाइम पे चला करती है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि जब हम सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से मूवी का स्टार्टिंग फ्रेम आती है और फ्रेम बाय फ्रेम चीजें आगे बढ़ रही होती है, और हम देखते हैं कि 2-2.5 घंटे बाद मूवी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी कि शुरू होती है और टाइम के साथ साथ वो लास्ट तक जा रही होती है। पर अगर रियलिटी हम देखेंगे तो जिस समय हम मूवी का पहला फ्रेम देख रहे होते हैं उसी समय मूवी का आखिरी फ्रेम भी एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी कि सभी चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही होती है। पर हम क्या करते हैं कि एक एक फ्रेम को देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि पहला फ्रेम पहले आता है और आखिरी फ्रेम लास्ट में आता है। पर सच्चाई ये होती है कि हमेशा यह एक साथ ही एग्जिस्ट किया करती है। तो यही चीजें होती है सबकॉन्शियस माइंड के साथ। जब हम कहते हैं कि हमारा फ्यूचर में ये होगा और हमारे पास्ट में ये हो चुका है और हमारे प्रेजेंट में ये चल रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड में ये तीनों चीजें एक साथ ही एग्जिस्ट कर रही होती है। बस होता ये कि जब हम कहते हैं कि हम किसी चीज की इंतजार में हैं, तो जब भी हम कहते हैं कि ये चीजें फ्यूचर में आएगा तो होता यह है कि हम टुमारो के ट्रैप में फंस जाते हैं। यानी कि सारी चीजें एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो वो इसी जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब हम चाहते वाले फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम ट्रैप ऑफ टुमारो में फंस जाते हैं, जहां हमेशा हमें ये लगता है कि कल हमारा टाइम आएगा। पर कल कभी हमारा टाइम नहीं आएगा, क्योंकि कल कभी आने वाला नहीं होता। अगर हमें करोड़पति बनना है तो हमें अभी से ही महसूस करना पड़ेगा कि हम करोड़पति बन चुके हैं। वो जो फीलिंग होती है करोड़पति बनने के बाद, वो जो फीलिंग होती है सक्सेस होने के बाद, उस सक्सेस को फील करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नेचर का जो लॉ होता है वो किस प्रकार से काम करता है। प्रकृति कभी भी आपके अंदर वो इच्छा पैदा नहीं करती जो चीजें इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं हो। अगर आपके अंदर कोई भी डिजायर आई है, कोई भी चीज पाने की इच्छा आई है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस यूनिवर्स में वो आपके लिए पहले ही उन चीजों का व्यवस्था कर चुकी है। जैसे कि अगर किसी को प्यास लगती है तो इसका मतलब सिर्फ इस बात का सबूत होता है कि नेचर ने पहले से ही आपके लिए पानी की व्यवस्था कर चुका है। अगर किसी को भूख लगती है तो इसका ये प्रूफ होता है कि इस यूनिवर्स में इस नेचर ने पहले से ही आपके लिए वो चीजें बना के रखी है। भूख लगना सिर्फ इस बात का सबूत होता है कि खाना पहले से ही मौजूद है इस यूनिवर्स में। अगर आपके फेफड़े को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हवा पहले से ही मौजूद है। यानी कि यूनिवर्स सिर्फ वही इच्छा पैदा करती है जो पहले से इस यूनिवर्स में मौजूद होती है। ठीक उसी तरह से अगर आपके अंदर इच्छा जगी है कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अमीर बनना है, तो ये इस बात का सबूत है कि यूनिवर्स में पहले से आपके अमीर वाला वर्जन को बना के तैयार रखा है। अगर आपके अंदर कोई सा भी ऐसी डिजायर जगती है जो आपको चाहिए है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने पहले से आपके लिए उन चीजों का जुगाड़ कर रखा है। अगर उन चीजों का जुगाड़ इस यूनिवर्स में पहले से नहीं किया होता तो यूनिवर्स कभी भी आपके अंदर वो डिजायर नहीं जगाता, वो इच्छा नहीं जगाता जो चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि जिस समय हम महसूस करते हैं कि अभी मैं अमीर नहीं हूँ लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि अमीर वाला वर्जन भी अभी इसी टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है।
पर हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि टाइम हमेशा लीनियर लाइन में चलती है। पर टाइम कभी भी लीनियर लाइन में नहीं चलती है। टाइम लीनियर लाइन में सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में चलती है, वो भी 3D डायमेंशन में। पर 4D डायमेंशन में कभी भी टाइम लीनियर अवस्था में नहीं चलती, हमेशा वो वेरी करते रहती है। यानी कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों एक ही जगह पे एग्जिस्ट किया करती है। जैसे कि मान लेते हैं कि रेडियो का एक स्टेशन है जो बेसिकली 98.5 मेगाहर्ट्ज पे चल रही है, और वहाँ पे जो गाना चल रही है बेसिकली वो सैड सॉन्ग चल रही है। और सेम उसी टाइम पे 98.6 FM जो है वहाँ पे बेसिकली लव सॉन्ग चल रही है। और हमारा जो रेडियो रिसीवर है वो बेसिकली 98.5 पे सेट है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लव सॉन्ग एग्जिस्ट नहीं करती या फिर लव सॉन्ग अलग समय में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम जिस रेडियो स्टेशन से कनेक्ट हुए हैं वहां पे सैड सॉन्ग चल रही है, तो यहाँ पे जरूरत है अगर मुझे लव सॉन्ग की, तो हमें सिर्फ अपना स्टेशन बदलना होगा और हमारी चीजें बदल जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो चॉइस होती है। पहला चॉइस ये होती है कि हम अपने गलत स्टेशन को सही कर ले ताकि हमारे पास लव सॉन्ग आएगी, या फिर एक दूसरा तरीका होता है जिसे ट्रैप ऑफ टुमारो कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभी हम सैड सॉन्ग को सुन लेते हैं और टाइम एक ऐसा आएगा जब इस स्टेशन पे भी वो सॉन्ग बदलेगा जिस समय यहाँ पे भी लव सॉन्ग चलने लगेगा। यानी कि जब हम इस ट्रैप में आ जाते हैं, ट्रैप ऑफ टुमारो में, तो हम हमेशा इंतजार के स्टेट में चले जाते हैं। और इंतजार का स्टेट सिर्फ इंसान का चॉइस होता है। इंसान की कभी भी मजबूरी नहीं होता कि वो सिर्फ वेट के स्टेट में इंतजार करे। इंतजार करना वो जहर होती है जहाँ पे जिस चीज का वेट करते हैं यूनिवर्स उन चीजों के लिए इंसानों को तड़पा देती है। यानी कि जितना ज्यादा हम यूनिवर्स को सिग्नल देंगे कि ये चीजें मेरे पास नहीं है, चीजों का अब्सेंस, यूनिवर्स का एक ही नियम है कि जो चीजें जिसके पास रहेगी उस चीजों को मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि अगर कमी मेरे पास है तो कमी को और भी ज्यादा मल्टीप्लाई करके इसे विस्तार कर देगी। ठीक वैसे ही जैसे कि समुद्र में पानी बढ़ते जाती है और रेगिस्तान में सुखाड़ बढ़ते जाती है। जहां पानी की जरूरत रेगिस्तान को होती है, पर रेगिस्तान हमेशा कमी में चिल्ला रहा होता है मेरे पास पानी नहीं है। इसलिए यूनिवर्स उसके साथ ऐसी साजिश करती है, उसको धीरे धीरे पानी की कमी और भी ज्यादा खलने लगती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अब आप लोगों का ये होगा कि मान लेते हैं कि मैं अभी से ये फील करना शुरू कर दिया कि मैं सक्सेस हो गया हूँ, मैं अमीर हो गया हूँ, मैं करोड़पति हो गया हूँ, तो इससे मेरे लाइफ में क्या बदल जाएगी? क्या मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे? क्या मेरे घर के पास 100 गाड़ियां लग जाएगी? क्या मैं अगर किसी भी चीज को देखूंगा तो उन चीजों को खरीद सकता हूँ? यानी कि मैं अगर फील करना शुरू कर दूं कि मैं सक्सेस हो गया हूँ तो इन चीजों से क्या बदल जाएगा? क्योंकि अगर मैंने फील करना शुरू भी कर दिया तो भी मैं अपने बैंक अकाउंट को देखता हूँ तो आज भी वहाँ पे 10-20 रुपये हमें दिखाई देते हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ा कि मैं इन चीजों को फील भी करना शुरू कर देता हूँ? तो इसका जो जवाब है कि अगर आपने ये फील करना शुरू कर दिया कि मैं सक्सेस हो गया हूँ, मैं अमीर हो गया हूँ, मैं करोड़पति हो गया हूँ, यानी कि आप इन चीजों में जीने लगे हैं, तो जब आप अपने जेब को देखेंगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जेब में बहुत सारे पैसे आ गए, आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भर गए। तो फिर आपका कहना होगा कि फिर इसका क्या फायदा, जब मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं आए, जब मेरे जेब में पैसे हैं ही नहीं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मैं ये फील करूं कि मैं अमीर हो गया हूं या मैं इंतजार करूं कि मैं अमीर होने वाला हूं? क्या फर्क पड़ेगा? तो इसे हम समझते हैं एक किसान के एग्जांपल से, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आपका ये क्वेश्चन जायज है कि अगर मैं फील करना भी शुरू कर दूंगा तो क्या ही इससे बदल जाएगा? अगर मेरी गरीबी जा नहीं रही है, अगर मेरे पास सक्सेस आ नहीं रही है, तो फिर फायदा क्या इन चीजों को फील करने का? तो आइए इसे समझते हैं कि इसका क्या फायदा होता है, ये किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे ये समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दो किसान है, एक किसान का नाम ए है और दूसरे किसान का नाम बी है।
बेसिकली ये जो किसान होता है ये करता क्या कि जमीन को पूरी तरह से साफ करता है और वहां पे बीज लगाना शुरू करता है। लेकिन जो किसान बी होता है ये कुछ भी नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने खेतों को सिर्फ देख रहा होता है, यानी कि वेट कर रहा होता है। तो जैसे ही किसान ये जो है जमीन में बीज को बो देता है और ऊपर से मिट्टी को डाल देता है, तो जब अगली सुबह होती है दोनों किसान जब खेत पे जाता है तो खेत में कोई सा भी चेंजेस नहीं दिखता है। यानी कि जो किसान बीज को लगाया है उसके खेत में भी कोई चीजें नहीं दिख रही है, और जो किसान कुछ भी नहीं किया है यानी कि किसान भी, इसके भी खेत में कुछ भी दिख नहीं रहा। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रही होती है तो जो किसान ये होता है इससे पता होता है कि मैंने जमीन में बीज को लगा दी है, अगर मुझे अच्छी फसल चाहिए तो अभी से इसमें पानी का छिड़काव करूं, इसको वो चीजें देना शुरू करूं जो चीजें इस पेड़ को जरूरत होगी। तो किसान ये जो है अपने खेतों में पानी को डाल रहा होता है, खाद को डाल रहा होता है। वहीं पे जो किसान बी है ये सिर्फ देख रहा होता है अपने खेतों को, क्योंकि इसे पता नहीं होता कि इन चीजों को देने से खेत में क्या होगा, क्योंकि इसने कोई बीज बोया नहीं है। तो ये सिर्फ इंतजार में बैठा हुआ है कि टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ अपने आप उग जाएगी। पर जैसे ही टाइम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगता है तो किसान एक एक खेत में पूरी तरह से बहुत सारे फसल उग जाते हैं, लेकिन किसान बी के खेत में सिर्फ जंगल उगते हैं जो अनवांटेड होते हैं, यानी कि खरपतवार, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो चीजें किसान बी के खेत में उग रही है। जहाँ पे किसान ये पूरा कॉन्फिडेंट होकर इन खेतों में काम कर रहा होता है, वहीं पे किसान बी जो है हमेशा फ्रस्ट्रेटेड में रहता है, हमेशा डाउट में रहता है, हमेशा वेट कर रहा होता है कि और कितना इंतजार करूं, क्या मेरे खेत में कोई अच्छी फसल आएगी भी या नहीं आएगी। यानी कि किसान बी जो होता है वो फ्रस्ट्रेशन में जी रहा होता है, डाउट में जी रहा होता है। वही जो किसान ये होता है ये फीलिंग में जी रहा होता है, ये प्रोसेस में जी रहा होता है। यानी कि किसान ये हमेशा महसूस कर रहा होता है कि अपने खेतों में मैंने बीज को लगाया और ऊपर जमीन पे कुछ नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये कि जमीन के अंदर बीज अंकुरित हो रही है। यानी कि रिजल्ट इसके सामने है, इसके सामने हर वो चीज है जिस चीज को ये चाह रहा है। अगर ये अपने खेत में अच्छी फसल को चाह रहा है तो इससे बीज लगाते टाइम ही दिख रही है कि मेरे खेत में कौन सी फसल आएगी। वही जो किसान बी है ये अपने खेतों में कुछ नहीं लगाता, तो इससे पता भी नहीं है कि मेरे खेतों में क्या आएगी। अगर आप चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, चीजों को फील कर रहे हैं, तो ये निशानी होती है सक्सेस होने की। पर अगर आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप डाउट में होते हैं, तो ये सिर्फ इस बात की निशानी होती है कि आप फेलियर हैं। आप सिर्फ वेट कर रहे हैं चीजों का अच्छा होने का, पर आपका चीज कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीजें अच्छी तभी होती है जब उसकी बीज अच्छी किस्म की बोई जाए। अगर आप अपने खेतों में बीज को बोएंगे ही नहीं तो कभी भी अच्छी फसल नहीं आएगी, और अच्छी फसल नहीं आएगी तो आपका दिन कभी नहीं बदलेगा, और आपका दिन कभी नहीं बदलेगा तो आप बचपन के जो वो तोते की तरह रटवाए गए थे चीजों को कि आपका दिन आएगा, सब्र का फल मीठा होगा, आप जिंदगी भर सिर्फ इसी चीज को रटते रहेंगे एक तोते की तरह, जहां चीजें बदलेगी नहीं। बट आपको इस बात का आश्वासन मिलते रहेगा कि कल आएगा, कल हमारा टाइम होगा, सब्र का फल मीठा होगा। पर सब्र का फल कभी मीठा नहीं होगा, बल्कि सब्र का फल हमेशा सड़ा हुआ होगा। तो यही चीज होती है फीलिंग को पाने में। अगर हम फीलिंग में जी रहे हैं, फीलिंग को महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस बीज को बो दिए हैं जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, जो चीजें हम बनना चाहते हैं। अगर हम महसूस नहीं कर सकते कि अगर कोई चीज पा लेंगे जो चीज चाहते हैं, तो पाने के बाद मेरी खुशी कैसी रहेगी, मेरी फीलिंग कैसी रहेगी, तो कभी भी हम उन चीजों को पा नहीं सकते।